हेलो मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखो, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, सर मैथ में कुछ ऐसा बताओ ताकि हम मैथ में पढ़ के 95% मार्क्स ला सकें, 5% मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो आज का ये क्लास जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है। जितने स्टूडेंट क्लास 12th मैथ की तैयारी कर रहे हैं ना, आज आपका मैथ बिल्कुल आसान बना दूंगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैथ बहुत हार्ड है, बट हम हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, मैं मैथ को बहुत आसान बना दूंगा। बस आपको क्या करना है पूरे मैथ में, ठीक है, पूरे मैथ में बस करना क्या है, ये 5 चैप्टर पढ़ लेना है, केवल और केवल 5 चैप्टर। पूरे मैथ में मैं आपको 5 चैप्टर ऐसा बताऊंगा ना, जिसको अगर पढ़ लिया ना तो पूरा पेपर जो है वहीं से बनता है। आपका ये जो 95% है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पूरे मैथ में बस 5 चैप्टर, यकीन करो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। क्लास 12th मैथ आपको हलवा लगने लगेगा, इसके बाद कहोगे सर मैथ बहुत आसान है। ठीक है, देखो आप लोग क्लास 12th मैथ की तैयारी कर रहे हो, देखो मैथ का पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन हम आप लोगों को ऐसा पढ़ाएंगे कि मैथ आपको आसान लगेगा। ठीक है, देखो क्लास 12th जो है बोर्ड एग्जाम 2026, देखो बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका पेपर होगा फरवरी में। ठीक है, पेपर फरवरी में होता है, अब पेपर होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैथ मुझे हार्ड लगता है, तो देखो मैथ हार्ड नहीं है, बस आप पढ़ते गलत तरीके से हो। मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा, आपका पेपर कैसा आएगा बोर्ड में वो भी बताएंगे। ठीक है, आपका पेपर कैसा आएगा आखिर बोर्ड एग्जाम में वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप 12th मैथ में ठीक है, क्लास 12th मैथ ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप क्लास 12 मैथ की तैयारी करते हो और आपको लाना है 100 में 95%, क्योंकि क्लास 12th मैथ का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। ठीक है, और आपको लाना है 95%, तो मात्र, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मात्र 5 चैप्टर पढ़ना है। मात्र ये 5 चैप्टर आप पढ़ लो, आप मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। ठीक है, पूरा जो मैथ का पेपर है यहीं से बनता है। ठीक है, 95% मार्क्स आप लोग पक्का कर लो। ये वीडियो देखने के बाद आपका जो मार्क्स है ना 95% मार्क्स आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अंत तक जरूर देखें। देखो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो अंत तक जरूर देखना। वो 5 चैप्टर पहले समझो, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका पेपर कैसा आएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर आप मैथ की तैयारी करोगे कैसे। ठीक है, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। देखो बोर्ड एग्जाम 2026 में आप पेपर दोगे। ठीक है, अब तैयारी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं मैथ का वो समझो। देखो सबसे पहले अगर नोट की बात करी जाए, नोट, ठीक है, यहां सबसे पहले समझो नोट में अगर आप बनाओ तो एक लॉन्ग नोट्स बनाओ, ध्यान रखना, एक आप लॉन्ग नोट, एक शॉर्ट नोट्स। आप कहोगे सर लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, ये भी तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा, तो टेंशन मत लो। देखो लॉन्ग नोट्स का मतलब है जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, कोचिंग में पढ़ाया जाता है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 वो बनाओ। शॉर्ट नोट्स में आपको वो बनाना है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वाइडल क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, वो आपको यहां बनाना है। और 100% वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को हम बताएंगे, टेंशन मत लो, जो बताएंगे वही आएगा पेपर में। ठीक है, देखो आपका जो मैथ है, आप मैथ की तैयारी कर रहे हो ना, क्लास 12th मैथ की गणित की तैयारी कर रहे हो, तो मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे जो गलतियां करते हैं, सबसे पहले तो आप जितने भी मैथ के फार्मूला है ना, जितने भी मैथ के फार्मूला हैं वो तैयार कर लो। मैथ के फार्मूला पूरे बुक में जितने भी फार्मूला है क्लास 12th मैथ में वो तैयार कर लो, फर्स्ट बुक सेकंड बुक दोनों में, क्योंकि अगर आपने फार्मूला तैयार कर लिया तो लगभग 40% मैथ आपका खत्म है, क्योंकि फार्मूला अगर आपको पता है तो कहीं ना कहीं मैथ आपको आसान लगेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको, बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं क्या, कि मैथ का एक्सरसाइज तो लगाते हैं, मतलब मैथ का जो एक्सरसाइज है वो तो सॉल्व करते हैं, जैसे प्रश्नावली 1.1 है, 1.1, 1.2 ये तो सॉल्व करते हैं, लेकिन ये जो उदाहरण है इसको नहीं सॉल्व करते। देखो उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लो भाई, उदाहरण जो है वो पेपर में जरूर आता है, तो आपको मैथ का जो एग्जाम्पल है ये जरूर से तैयार कर लेना, जरूर।
जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। आप फार्मूला तैयार करो, फिर मैथ का जो उदाहरण है वो जरूर लगाओ। एक बच्चे की कहानी बताते हैं जो बहुत अच्छे से पूरा मैथ पढ़ लिया, पूरी एक्सरसाइज पढ़ लिया, लेकिन जब पेपर देने गया ना तो 6 और 4 नंबर में एग्जाम्पल आ गया। अब वो कंफ्यूज हो गया कि मैंने तो ये नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो उदाहरण था और बिल्कुल अलग टाइप का उदाहरण था। घर पे आया देखा तो हाँ ये तो उदाहरण है, ठीक है। तो आप उदाहरण भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और ये जो आप लोग देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए, वो तैयार कर लो। क्वेश्चन बैंक से आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारा मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट है वो तैयार कर लो। और हाँ देखो, आपको जो क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तैयार कर लेना। अगर टॉपर बनना है तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो भी तैयार कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। 4 से 5 या 10 नंबर आपका बाहर से आता है, 10 मार्क्स आपका बाहर से आता है। मैंने खुद पेपर दिया है और हमारे बच्चे भी बता रहे थे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे तैयारी करोगे, ऐसे नोट्स बनाओगे तो भैया मैथ के टॉपर आप बनोगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं आखिर आपका मैथ का जो पेपर है वो कैसा आएगा। बोर्ड एग्जाम में पेपर, देखो मैथ का पेपर आखिर कैसा आएगा। देखो ये है पूरा मैथ का पेपर, देखो पूरा मैथ का पेपर है मेरे प्यारे लाडलो, पूरा मैथ का पेपर है। मैथ के पेपर में देखो क्या क्या आएगा, ठीक है। ऐसे पेपर कैसा आएगा देख लो, पेपर ऐसे आएगा। देखो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर में क्या आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। फिर आप लोगों का अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा बोर्ड के पेपर में, फिर लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इन्हीं 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे क्लास 12 मैथ में। देखो आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको डेली कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव, डेली 10 प्रश्न आपको याद करने हैं, रिवाइज करना है। रिवाइज करो 10 क्वेश्चन, ठीक है। आप किसी भी गाइड से तैयार करो, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस कर रहोगे ऑब्जेक्टिव का उतना अच्छा है। क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्टिव छोड़ देते हैं बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का आ जाता है। तो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो आपका बनाकर ही देगा। अति लघु भी आप प्रैक्टिस करो, लघु उत्तरीय ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबर का आता है। तो ये आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा फोकस, लघु और दीर्घ पर आप सबसे ज्यादा टाइम दो, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम लघु और दीर्घ। अब इन्हीं 4 चीजों से मिलकर आपका क्या है, बोर्ड में जो पेपर है 100 में 100 नंबर का वो बनेगा, 100 में 100 नंबर का। आप कहोगे सर जल्दी से वो 5 चैप्टर बता दो, जल्दी से वो 5 चैप्टर बता दो जिसको पढ़ के हम बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो टेंशन मत लो, बस अब मैं आप लोगों को वो 5 ऐसा चैप्टर बताऊंगा ना जिसको पढ़ के आप पेपर में धुआं उड़ा दोगे, मैथ के पेपर में बिल्कुल धुआं उड़ा दोगे, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं मैथ के वो 5 ऐसे चैप्टर। प्यारे स्टूडेंट, मैथ के वो 5 चैप्टर जिसको आपने पढ़ लिया ना तो मैथ का राजा हो जाओगे, किंग हो जाओगे। क्या हो जाओगे, किंग। लेकिन वो 5 चैप्टर मैं आप लोगों को बताता हूं। और सबसे बड़ी बात, इन 5 चैप्टर का मैं आप लोगों को 1 शॉर्ट क्लास दूंगा, 1 शॉर्ट क्लास, ठीक है। और ये जो पूरे बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका भी क्लास आएगा। कब आएगा, जब इस वीडियो पे लाइक जो है वो 500 हो जाएगा। इस वीडियो पे 500 लाइक होने के बाद मैं आप लोगों को इन पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन दूंगा, एक एक वीडियो में, ठीक है। पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं माय डियर स्टूडेंट, लाइक जरूर करना वीडियो को, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। 5 चैप्टर। पहला, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 मैथ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संबंध एवं फलन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, संबंध एवं फलन। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, लगभग 10 नंबर का। अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो 10 नंबर आपका पक्का हो गया, 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर आपका पक्का हो गया ये चैप्टर पढ़ने के बाद। संबंध एवं फलन, इससे भी ज्यादा नंबर आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बताता हूं, जितना आपका फिक्स है कितना आएगा, 12-15 नंबर भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है अवकलज। क्या है, अवकलज। और तीसरा है अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है। अवकलज और अवकलज के अनुप्रयोग जो है माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों चैप्टर मिला के ये आपके 20 मार्क्स के आते हैं। कितने,
इससे भी ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन 20 नंबर तो बिल्कुल फिक्स होता है कि ये चैप्टर्स आते ही आते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, 20 नंबर से भी ज्यादा आ सकता है। कौन सा? अवकलज और अवकलज के अनुप्रयोग, ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमारा आता है अगला चैप्टर समाकलन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है समाकलन। क्या है? समाकलन। और ये अकेले आपको 20 नंबर से ज्यादा देता है, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स से ज्यादा आपको ये अकेले चैप्टर देखता है। अब एक चैप्टर आप लोगों का है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, प्रायिकता। प्रायिकता वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको 10 नंबर देकर जाएगा, 10 नंबर। अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ लेते हो ना, तो आपका 10, 20, 40, 60 नंबर तो बिल्कुल पक्का है, और इससे भी ज्यादा लगभग आपका 70 नंबर पक्का है, 70 मार्क्स। और अगर आप 1, 2, 4 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेते हो ना, जो प्रैक्टिस पेपर होता है, तो आप 80 से 90 नंबर ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां से आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएगा जो आपके बोर्ड पेपर में आता है। तो अगर आप ये चैप्टर पांचों तैयार कर लो, मैथ में आपका 90% तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। क्लास 12th मैथ के संबंध एवं फलन, अवकलज, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन और प्रायिकता। ठीक है, ये चैप्टर जल्दी से तैयार करो और आप मैथ में टॉपर बन जाओगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैथ में 95% कैसे लाएं। देखो, मैथ में 95% लाने का तरीका यही है कि आप ये 5 चैप्टर पढ़ो, और जो मैंने बताया है आप लोगों को, जैसे आप लोग प्यारा प्यारा नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स जरूर बनाओ माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोट्स। ठीक है, नोट्स बनाओ। एंड आप लोग जितना जो एनसीईआरटी है, देखो एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी बुक जो है उसको आप अच्छे से पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन आप मत छोड़ो एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, साथ में जो आप लोगों का उदाहरण है वो पढ़ो, जो मैं आप लोगों को आगे भी बता दिया है। उदाहरण भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। अगर मैथ में 95% लाना है तो मैं आपको जितना बता रहा हूं वो ध्यान दो। एंड आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम मॉडल पेपर जारी करता है वो भैया सॉल्व जरूर कर लेना। इस मॉडल पेपर से आपके पेपर में कम से कम 40 नंबर आता है, ध्यान रखना, 40 नंबर इस मॉडल पेपर से। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो पिछले साल का पेपर है, वो सॉल्व कर लेना, पिछले साल का पेपर। इतना करने के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, पिछले साल का पेपर। अब कहोगे सर ये सब कहां मिलेगा, तो टेंशन मत लो, वो मैं आप लोगों को दूंगा। कहां दूंगा, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों को ये सब मिल जाएगा कहां, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। कहां? व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अब व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, हमारे पास मैसेज करो, इस नंबर पे सब कुछ आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, इसी नंबर पे मैसेज करो, 9918863196। ठीक है, इसी नंबर पे आप मैसेज करो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये सब आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप भी ये जल्दी से 5 चैप्टर तैयार कर लो अगर आपको क्लास 12 मैथ में बहुत अच्छा नंबर लाना है। आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर ऐसे और सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। 200 लाइक होने के बाद मैं आप लोगों को पूरा मैथ का 1 शॉट लाऊंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पूरे मैथ का बताऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।